साथियों नमस्कार। मैं हरित बैसला एक बार फिर आप सभी के बीच में एंड टुडे आई एम गोइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव इशू अबाउट द गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भड़ोली। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए भड़ोली गांव समेत पूरे बैसलात क्षेत्र में इतना संघर्ष किया कि मॉडल स्कूल भड़ोली में आना चाहिए। सरपंचों के पास गए, बैसलात के सभी गाँवों में गए, सरपंचों से लिखवाया, उनके लेटर हेड पर लिखवा कर विधायक से, मंत्री से, शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री तक लिख के हम सब ने दिया, जिसके बाद ये मॉडल संस्कृत स्कूल की सौगात बैसला क्षेत्र में मिली। लेकिन आप देखिए कि बहुत चिंता का विषय है और बहुत सेंसिटिव इशू है कि मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि जो मॉडल संस्कृत स्कूल्स में जो एडमिशन्स जो हुए उनके अंदर भड़ोली गांव का जो स्कूल है वो सबसे आखिरी नंबर पर सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मॉडल संस्कृत स्कूल भिवानी के अंदर 9वीं क्लास में 302 दाखिले हुए और 11वीं क्लास में 802 दाखिले हुए। इसी तरह बाजड़ा, बास, डिफेंस कॉलोनी, जीन, इन सब में मतलब टोटल मिलाकर हमारे जो भड़ोली गांव का मैं आपको ग्राफ बताऊंगा वो 57 9वीं क्लास में है और 93 11th क्लास में है। टोटल 150 बच्चे। अब आप मुझे बताइए कि मॉडल संस्कृत स्कूल के अंदर जब दाखिले ही नहीं होंगे तो हम वहाँ किस तरह से वहाँ और अच्छे रूप से उस मॉडल संस्कृत स्कूल को हम डेवलप कर पाएंगे। जब एडमिशन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फैकल्टीज़ होंगी, उतना ज़्यादा हमारे पास बेस होगा कि हम फैकल्टी के लिख सकते हैं। और दूसरा, मैं सबसे पहले जो मॉडल संस्कृत स्कूल के स्टाफ को लेकर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मॉडल संस्कृत स्कूल भड़ोली के अंदर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ इंग्लिश की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, हिंदी की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, संस्कृत की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है और इकोनॉमिक्स की पोस्ट खाली पड़ी है, कॉमर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, फिजिक्स और मैथ्स के टीचर वहाँ पर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मॉडल संस्कृत स्कूल जो था उसकी सबसे पहली गाइडलाइंस यही थी कि मॉडल संस्कृत स्कूल जो भी होंगे हरियाणा के किसी भी स्कूल में स्टाफ हो ना हो, लेकिन मॉडल संस्कृत स्कूल में कभी भी स्टाफ की कमी नहीं आएगी। सबसे पहली गाइडलाइंस मॉडल संस्कृत स्कूल की थी। लेकिन आप देखिए कि मॉडल संस्कृत स्कूल बन जाने के बाद भी स्कूल के अंदर ना तो रेगुलर प्रिंसिपल है, ना हेड मास्टर है, ना जो भी मैंने अभी टीचरों के नाम बताए वो हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे जो स्कूल के अंदर जो अव्यवस्था का रूप है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछले कुछ समय पहले मैंने जो स्पोर्ट्स ऑफिसर वहाँ से लेटर निकलवा लिया है। वहाँ से एक ओपन जिम आया था स्कूल के लिए, लेकिन हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ना था, इंचार्ज महोदय ने उनको लिख के दे रखा है, वो लिखित में मेरे पास वो लेटर है, उन्होंने लिख के दे रखा है कि हमें इस जिम की आवश्यकता स्कूल के अंदर नहीं है और मैं इसकी मतलब हम उसने लिख के दे दिया और वो जिम वापस चली गई। तो एक किस तरह की सोच यहाँ पर शिक्षा हमारे यहाँ इंचार्ज की और जिसकी बनी हुई है, क्या ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में खेल का विकास ना हो, क्या ये नहीं चाहते कि हमें सुविधाएं मिले। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि खेल नर्सरी का जो मुद्दा था उसको लेकर मैंने सभी क्षेत्र को जागरूक किया कि हमारे स्कूल के अंदर खेल नर्सरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया सरकारी स्कूल से। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने खुद फॉर्म निकलवा के वो भरवाया। लेकिन उसके बाद मैंने इंचार्ज महोदय से पूछा कि आप अकाउंट नंबर बताइए स्कूल का जो कॉलम था अकाउंट नंबर का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक बार, ये जो अकाउंट नंबर का जो कॉलम था ये रहा। मैंने उनसे पूछा कि अकाउंट नंबर बताइए स्कूल, तो उनका कोई अकाउंट नंबर नहीं है हमारा, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने 3 बार उनको फ़ोन भी किया लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, ना अकाउंट नंबर के बारे में बताया। दूसरा बहुत चिंताजनक बात है, क्या ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो खेल वाले बच्चे उनको 15 से 2 हज़ार रुपये मिले। मैं सभी खेल वाले बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ, उनको अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी स्कूल में जाकर इस बात का जवाब उनसे मांगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल के खेल के हालात कितने बद से बदतर हो गए। आप देखिए कि जो मॉडल संस्कृत स्कूल जो भड़ोली का है जो बना है, इसमें पिछले 5 साल से जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात आती है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात आती है, तो देखो ये क्लियर कट लिख के दो है कि नील। पिछले 5 साल से कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल भड़ोली के में नहीं है। ये स्कूल के साइन है इस पर। तो आप बताइए मुझे कि जिस स्कूल के अंदर पिछले 5 साल से कोई खेल का कोई कैसा भी कार्यक्रम नहीं हुआ, जिस स्कूल के अंदर जो जिम आई थी उसे वापस भेज देगा, कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू हैव नॉट सो मच विगर एंड करेज, यू शुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कूल, यू शुड लीव द चार्ज ऑफ द स्कूल। अगर आपके पास नहीं है इतनी हिम्मत कि आप ओपन जिम को रख सके, उसका रख रखाव कर सके, आपके पास नहीं है खेल कार्यक्रम करवाने की, तो आप स्कूल की जिम्मेदारी को छोड़िए। एंड आई विल अर्ज टू द एजुकेशन मिनिस्टर टू हैव इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट देम, कि इनके खिलाफ सक्रियता से कार्रवाई हो और जो भी इनका जो कंसर्न जो भी इशू बने उसके प्रति आप जो कदम उठाइए। कि जिस तरह से खेल की जब बात आई और मॉडल संस्कृत स्कूल के दाखिलों की जब बात आई उसमें हम सबसे पीछे थे। एंड फ्रॉम वेरी मच सोर्सेज आई केम टू नो डेट दे आर कंस्पायरिंग, इस तरह का इनका विचार बन रहा है कि स्कूल को दोबारा से हम HBSC करा लें, मॉडल संस्कृत स्कूल यहाँ से वापस चले जाए।
और ऐसा भी पता लगा है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है जो प्राइवेट स्कूलों के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत इस तरह की साठगांठ थी कि जिसके बाद दाखिले बहुत कम हुए। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और मैं साथ ही शिक्षा मंत्री महोदय आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मॉडल संस्कृत स्कूल बड़ौली के अंदर स्टाफ की कोशिश करें कि स्टाफ सारा हो जाए और जो इंचार्ज महोदय की जो गैर जिम्मेदार और जिस तरह के उन्होंने वहाँ लिख के दिया उसके प्रति आप सक्रियता से कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।